बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। श्री कृष्ण विराजमान ने भी खटखटाया अदालत का दरवाजा, अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की लगाई गुहार। 13.37 एकड़ कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा। इस जमीन पर मुगल काल में बनी थी शाही ईदगाह। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। मथुरा की अदालत में मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरा मामला जिस तरह से अयोध्या के बाद अब मथुरा में मांग की गई है, श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि काफी समय से यहाँ पर मथुरा में, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया उसके बाद मथुरा में भी वही आवाज गूंजने लगी कि मथुरा में भी यही कार्रवाई दोहराई जाए। तो इसी को लेकर एक न्यायालय में ये मांग की गई है, रिट याचिका डाली गई है, जिसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है, जिस पर मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह बनाई गई थी। उसी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। जो याचिका दाखिल की गई है ये अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री और 6 अन्य वक्ताओं ने दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है जो स्वामित्व है उनका, जो जमीन जो ईदगाह बनाई गई है वो मुक्त कराई जाए। ये अयोध्या के बाद में एक दोबारा श्री कृष्ण विराजमान की अदालत के दरवाजा खटखटाया। मांग की गई है कि जो जगह है उनको खाली कराया जाए, जो वास्तविक इसके अधिकारी है उनको सुपुर्द दी जाए। कन्हैया, भी हाल ही में अखाड़ा परिषद की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, ये नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। क्या उसी के तहत ये लामबंदी अब शुरू करने की कोशिश के तहत के तौर पर भी इसे देखा जाए? जी बिल्कुल, उसी को देखते हुए इसको देखा जाए और उसी से जोड़ा जाए, क्योंकि काफी समय से, क्योंकि जब से अयोध्या मामला चालू हुआ और अयोध्या के मामले में जब न्यायालय ने फैसला सुनाया उसके बाद काशी और मथुरा के साधु संत सभी लोग यहाँ पर ब्रजवासी एकत्रित हुए और हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें अखाड़ा परिषद की बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि अब श्री कृष्ण जन्मस्थली को भी अब खाली कराया जाए, उसको भी अब न्यायालय के द्वारा मांगा जाए। जो जमीन पे अवैध तौर पर जिस तरीके से वो कब्जे का आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से शाही ईदगाह वहां पर बना दिया गया, तो उन्होंने कहा कि वो जगह वहां से हटाई जाए, जो उसका मेन स्वामित्व है जिन लोगों का है उनको दी जाए, जिस तरीके से पहले ऐसा स्थिति बनी हुई थी। कन्हैया, जरा इतिहास पर भी हमें रोशनी डालनी होगी, समझना होगा कि उसको आधार बनाकर ही जो है श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त करने की गुहार लगाई है। रंजना जी, श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया है। हाँ, सिविल सूट मथुरा के सिविल कोर्ट में कल भगवान श्री कृष्ण ने एक सिविल सूट फाइल किया है जी। उसमें सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और शायद मंडे को हमें कॉपी मिल जाएगी। मैम, एक लीगल एक्सपेक्ट है, उसके बारे में बहुत पहले से चर्चा होती आई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या वो इस मामले में आड़े आ सकता है? नहीं, वो इसमें नहीं आड़े आएगा और वो ऑलरेडी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसमें बहुत सारे रीजन से हमने दिए हुए सूट में, वो इसमें आड़े नहीं आएगा जी। इस याचिका में और क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ इतिहास को आधार बनाया गया है या फिर कुछ और भी अहम बातें याचिका में कही गई हैं? ये सिविल सूट है, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिक्री विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और डिक्लेरेशन परमानेंट इंजंक्शन। मेरी गुजारिश है आपसे, यूपी की जनता को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा सकें आप, इस याचिका में क्या क्या मुख्य बातें हैं? ये जो सिविल सूट है, वाद है, इसमें जो डिक्री ऑब्टेन करी गई थी वो फ्रॉड किया गया था कोर्ट के ऊपर। उस डिक्री को हमने चैलेंज किया गया है कि ये डिक्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, परमानेंट इंजंक्शन हमको दिया जाए और जो सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रॉड करके डिक्री लेने के बाद उस स्ट्रक्चर को रिमूव किया जाए, उस इंक्रोचमेंट को, माने कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य जन्म स्थान है उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया गया है भाई ईदगाह, उसको हटाया जाए। रंजना जी, वैसे तो आप वकील हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि अभी हाल ही में एक नारा दिया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। नहीं, तो अब आज एक नारा दे दिया गया है, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन मिश्री लाएंगे। हाँ, ये नारा दे दिया गया है आज। ठीक है रंजना जी, अब इस पर कब अगली सुनवाई है? ये मंडे को इसका ऑर्डर मिलेगा, अब उसी में पता चलेगा कि इसकी अगली सुनवाई कब है। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जरा आप भक्तों के लिहाज से मुझे बताइएगा कि इसमें यह बात कही जा रही है कि कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगते हुए कि मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। क्या यह भी एक मुख्य केंद्र बिंदु है इस याचिका का? बिल्कुल बिल्कुल, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, वो इंक्रोचमेंट है।
अतिक्रमण करके बनाया गया है, उसको हटाने की मांग की गई है इस सूट में। तो जिक्र किया गया है शाही ईदगाह मस्जिद का उसमें? जी जी, पार्टी भी बने हैं। कौन कौन पार्टी हैं? पार्टी बने हैं, शाही ईदगाह बने हैं पार्टी, और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना है जी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना है, और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह। ठीक है रंजना जी, अगर हम वादी की बात करें, आपने विस्तार से हमें जानकारी दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे। अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद भी साधु संत लगातार ये कह रहे थे कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही थी। क्या अब ये उसी की अगली कड़ी के तौर पर से देखा जाए, समझा जाए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि की मुक्ति के लिए है, और भगवान श्री कृष्ण एज ए डेटी की तरफ से कभी भी कोई सूट फाइल नहीं हुआ। ये पहला सूट है जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान डेटी थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री स्वयं फाइल किया गया है। इसको किसी से जोड़ के देखना, इसको भक्तों से अगर जोड़ के देखा जाए और भारत के गौरव से जोड़ के देखा जाए, जन्मभूमि मोक्षदायिनी नगरी है, उससे जोड़कर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अधिक अच्छा रहेगा। रंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में जो फैसला सुनाया था वो पूरा मामला, और अब ये जो सिविल मुकदमा दायर किया गया है, इसमें आप कितनी समानताएं असमानताएं देखती हैं? इसमें बेसिक समानता तो यही है कि हमें कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति चाहिए, और उसमें श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति हुई, मंदिर निर्माण हुआ, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। थोड़ी समानताएं हैं, थोड़ी असमानताएं हैं। वो जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद डिटेल। क्या आप साझा करना चाहेंगे मैम जनता से? क्या चीज? जो असमानताएं हैं वो जजमेंट आ जाए जरा मंडे को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।